लोग कहते हैं ना यार पढ़ने से क्या होगा भाई, पढ़ के क्या होगा, हम तो बिजनेस करना चाहते हैं। भैया बिजनेस करने के लिए भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ परसेंट क्या है, हानि परसेंट क्या है। अरे बेसिक नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बनो, पर इतना ज़रूर बन जाओ मेरे भाई पढ़ लिख करके कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सको। समझ रहे हो? तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या है? जैसे कि मानो कि जैसे कि ये दुकानदार है एगो, ठीक है, एक दुकानदार है, ठीक है, इसको कोई भी चीज़ है उसको 600 रुपये में ख़रीद लिया, ठीक है, दुकानदार 600 रुपये में ख़रीदा और 610 रुपये में बेच दिया। समझो बात को। तो जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है, लिखो, जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्या है? क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है कहलाता है। कॉस्ट प्राइस कहलाता है जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। आया समझ में? जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसका क्रय मूल्य कहलाता है, और जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। इसको एसपी कहते हैं, एक को सीपी कहते हैं। तो इसका कंडीशन भी होता है भैया। लाभ कैसे होता है ये भी बताऊंगा, हानि कैसे होता है, प्रॉफिट लॉस सब बताऊंगा। देखो प्रॉफिट कब होता है, कैसे कहेंगे कि प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट क्या होता है? जब क्रय मूल्य सीपी से बड़ा हो जाता है विक्रय मूल्य, तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जब क्रय मूल्य जो है वो छोटा होता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो हम कहते हैं कि लाभ क्या होता है? लाभ होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे कोई वस्तु मैंने 600 रुपये में खरीदी, उसको 610 रुपये में बेच दिया, तो लाभ क्या हुआ? 610 में से 600 गया तो 10 रुपये लाभ हुआ। आया समझ में? प्रॉफिट। अब लॉस कब होता है ये पता है? जब क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। यानी कोई चीज़ मैं खरीदा 600, कोई चीज़ मैंने खरीदा 610 रुपये में, उसको बेच दिया मैंने 600 रुपये में, तो ये क्या हो जाएगा? मुझे 10 रुपये का हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और जब CP इज इक्वल टू SP, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है, तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। एक खिलौना 72 रुपये में ख़रीदा गया और 80 रुपये में बेचा गया, तो भैया क्या हुआ? देखो जैसे CP कितना हो गया, क्रय मूल्य 72 रुपये, SP कितना 80 रुपये, तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ बराबर होता है SP माइनस CP। तो SP 80 है माइनस CP 72 है, तो 80 में से 8 रुपये इसका लाभ हुआ। आया समझ में? अब लाभ परसेंट क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो लाभ परसेंट कैसे निकलता है। लाभ परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है जितना लाभ हुआ है उतना बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना हुआ है? 8, क्रय मूल्य कितना था? 72 रुपये, गुना 100 कर दो तो आपका लाभ परसेंट निकल जाएगा। 8 एकम 8, 8 9 72, 1/9 गुना 100, तो कितना हो जाएगा? 100/9 हो जाएगा ना, 100/9। तो 9 से 11 9 99, इतना परसेंट हो जाएगा। लाभ परसेंट निकालना आ गया। अब इसको हानि परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हानि परसेंट का भी फॉर्मूला होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100।
होता है।